नमस्ते दोस्तों। ज्योतिबा फुले का विज़न इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। साल 2050 भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर होगा। गगनचुंबी इमारतें होंगी, बुलेट ट्रेन, सुपर एडवांस्ड एआई, सब कुछ होगा। लेकिन क्या हमारा समाज भी क्या उतना ही विकसित होगा? 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां शिक्षा और समानता ही असली प्रगति का पैमाना हो। आज हम जानेंगे कि क्यों 2050 के भारत को सफल होने के लिए ज्योतिबा फुले के विचारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज्योतिबा फुले द्वारा जो विरासत दी गई वो आज भी जिंदा है। सन 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले केवल एक समाज सुधारक नहीं थे, वो तो एक बदलाव की लहर थे। उन्होंने उस दौर में जातिवाद, भेदभाव को चुनौती दी, जब इसके खिलाफ बोलना भी अपराध माना जाता था। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं व पिछड़ों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के बुद्धि नहीं रहती, बिना बुद्धि के कानून नहीं रहता। इसे उन्होंने अपनी कुछ स्थानीय शब्दावली में इस तरह से कहा था कि बिना शिक्षा के मति गई और बिना मति के नीति गई। यह बात 2050 में भी उतनी ही सच होगी जितनी 1800 के दशक में थी। और अनुमान है कि 2050 तक हम आर्थिक महाशक्ति होंगे। लेकिन ज्योतिबा फुले का नज़रिया हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति केवल जीडीपी से नहीं बल्कि कुछ अलग बातों से आती है, जिसे हम कह सकते हैं 4 स्तंभ, जिनके बारे में हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जाति मुक्त अवसर और लीडरशिप में जेंडर इक्वालिटी और समावेशी विकास। सबसे पहला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये 2050 का विज़न हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना साकार होना बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। फुले का सपना तब साकार होगा जब ग्रामीण भारत की एक बेटी के पास भी वही डिजिटल और तकनीकी संसाधन होंगे जो किसी बड़े शहर के अमीर बच्चे के पास हैं। और उसके बाद एक विकसित देश वो देश होता है जहाँ किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कौशल से, उसकी मेहनत से होती है। जहाँ जातियाँ तय नहीं करती हैं कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। और लीडरशिप में हमें जेंडर इक्वलिटी की बात करनी होगी, क्योंकि महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का योगदान है। और हमें इस तरह की नीतियाँ बनानी होगी जो इंक्लूसिव, समावेशी विकास की बात करती हों, जिससे गांव और पिछड़े समुदाय में रहने वाले लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। भविष्य की चुनौतियाँ क्या होंगी? जो भी होंगी उसमें फुले का महत्व इस प्रकार होगा कि जैसे जैसे हम एआई और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मानवीय गरिमा का महत्व और बढ़ जाता है। फुले का साहस हमें दिखाता है कि तकनीक कितनी भी आगे चली जाए, नैतिकता और न्याय पीछे नहीं छूटना चाहिए। वे आधुनिक भारत की अंतरात्मा के समान है। नैतिकता और न्याय सर्वोपरि ही रहना चाहिए। भारत 2050 तक केवल कैलेंडर बदलने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें आज से काम करना होगा। ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। जाति लैंगिक असमानता के खिलाफ कदम उठाने होंगे। फुले के दर्शन को केवल किताबों में नहीं बल्कि सरकारी नीतियों में, आचरण में उतारना होगा। 2050 का भारत केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, जस्टिस लविंग होना चाहिए। आइए
हम सब मिलकर महात्मा ज्योतिबा फुले के समानता और शिक्षा के मसाल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।